जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो हमारी होने जा रही है श्री हनुमान जी के ऊपर। और आज हमारी मुलाकात हुई है स्वामी कैलाश जी से और इनसे हम कुछ एक सवाल जवाब हनुमान जी के बारे में पूछेंगे, इनके आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार जी। जी प्रणाम। तो हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो स्वामी जी, आज हम हनुमान जी पे चर्चा करेंगे। जी तो हनुमान जी के ऊपर में हमारा और दर्शकों का ही पहला ही सवाल ये है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, उनकी जन्म कथा क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं संत समागम में कई बार मुझे इस तरह का सौभाग्य मिला कि हनुमान जी की जन्म कैसे हुआ। हम्म, हमारे पास जो भी शास्त्र, जो भी अभिलेख मौजूद हैं, उसमें कई तरह की कहानियाँ कही अलग गई अलग हैं, अलग 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 तरह तथ्य से है, है। हाँ। लेकिन जो हमने निष्कर्ष निकाला हम्म, कि हनुमान जी की माता का नाम अंजनी, और अच्छा। वो पिछले जन्म में इंद्र के राजसभा में अप्सरा की महारानी थी। माने हम्म, अप्सरा जो होते, जो नर्तकी की, वो हम्म, श्रेष्ठ थी। हम्म, और उस समय में इंद्र के सभा में सभी साधु संत आए थे। हम्म, दुर्वासा मुनि, शायद नाम हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन एक ऋषि जब समागम चल रहा था तो अंजनी, जो पिछले जन्म में एक अप्सरा नृत्यांगना थी, हम्म, उसके अंग प्रदर्शन और सभा समारोह में, जो राजा का जो राज जो देवताओं का समागम में, हाँ जी, हाँ जी। आज आपने भी देखा होगा कि समागम अलग चल रहे हैं, मीटिंग कहीं चल रही हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ तो जी, उनकी ऐसे। एक देवलोक की परंपरा थी। हम्म, तो उसमें एक ऋषि को गुस्सा आया, शायद वो दुर्वासा ऋषि थे, और हम्म, उन्होंने माता अंजनी जो उस रूप में थी पिछले जन्म में, उनको श्राप दे दिया था कि ओके। तुम बंदरी बन जाएगी। अच्छा। जब ये समागम खत्म हो गए तो उस माता को, उस अप्सरा को बताया गया कि फलाने ऋषि ने आपको श्राप दे दिया, क्योंकि वो आपके नृत्य से वो उनका ध्यान बट रहा था। तो वो उनके पांव पड़ी कि अब इसका उपाय क्या है। हाँ, तो ये उपाय बात क्या? तो सही है कि संत महात्मा, ऋषि मुनि जो भी अपने ब्रह्म वाक्य से जो भी कुछ कहते, वो फलीभूत होता है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कहा गया है कि मुख से कभी बुरा शब्द न बोलें, किसी की अहित की बात न भाई बोलें, सोच समझ कर बोले। सोच समझ के बोलें। तोल मोल के बोल, ये भी एक हिंदी में प्रोवर्ब है। तो फिर उस मुनि ने ही कहा कि सतयुग में हम्म, जब रामचंद्र जी का आगमन होगा, उस समय में तेरे गर्भ से जो संतान प्राप्ति होगी, वो तेरे इस पाप को, उस श्राप को कटित ओके। करेगा। और उसके लिए तुमने तपस्या करना है। इसके बाद वो किष्किंधा पर्वत पे जा कर के, कहते हैं कि 10,000 साल उस माता ने तपस्या की। तपस्या करी। इधर रामचंद्र जी के आने का एक विधान चालू हो गया था, और उस विधान में जब विश्वामित्र ने कहा कि हवि यज्ञ का समागम होगा, तो उसमें हवि यज्ञ में 3 पात्र में तस्मई खीर, जो हवि उसको कहा जाता है, ओके। वो जब 3 डाले गए और राजा दशरथ अपने 3 रानियों के लिए एक बर्तन लेके जा रहे थे, उसी समय ऊपर से कोई चील वो झपट्टा मार करके एक पात्र उठा के उड़ चला। ओके। वो हवा की गति से जब उस में पहुंचा, उस पर्वत पे पहुंचा, तो माता अंजनी मुंह खोल करके राम राम से प्रभु को याद कर रही थी कि आप कब अवतरित होंगे, और वो उसके मुखाग्नि में गिरा, और इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए कई जगह हमने सुना है कि हनुमान जी को रामचंद्र जी का भाई भी कहा जाता है। कई जगह इस तरह की विवादास्पद बातें हैं, मतलब अलग 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 जगह अलग का। बातें हैं, लेकिन जो हमने सुना वो हमने समाज को बताने की कोशिश की है। तो स्वामी जी, जैसे अपना अगला सवाल आया है हमारे दर्शकों का कि हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों कहा जाता है? देखिए, जिसने राम की भक्ति की, हम्म, और राम की भक्ति का बीज का सूत्रपात करने वाले हनुमान जी हुए। हम्म, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास रचित रामायण में ये बात है कि जब माता सीता की अगर प्रसंग लें, तो माता सीता ने सिंदूर भरने का एक कहानी है, कथा है। तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि आपने ये सिंदूर क्यों भरा, लाल रंग क्यों भरा? तो वो कहते हैं हम अपने राम, अपने पति के लिए। तो बजरंगबली ने पूरा सिंदूर अपने शरीर में लपेट लिया था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये उनकी भक्ति का एक बैरोमीटर का है, या एक लेवल का है कि उनकी भक्ति असाध थी। जितने भी सनातन धर्म में देवी देवता हैं, मित्रता की बात कृष्ण सुदामा में होती है। भक्ति की बात अगर की जाए तो भक्ति की बात
मैं समझता हूँ कि राम और हनुमान जी के अलावा कोई ऐसी भक्ति की बात हमें कहानी नहीं हाँ, समझ में कहीं आई नहीं है मिलती। कि अगर भक्त और भगवान की अगर कोई संबंध है तो वो भगवान हनुमान जी और भगवान राम के बीच है। जब एक जगह बात हुई थी तो उन्होंने, हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया था कि मेरे हृदय में तो हाँ, माता मेरे सीता, हृदय में भी और ये राम। भी फोटो आपने देखा होगा। हुँ। दूसरी बात है कि राम का नाम ही, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी को ये वरदान माता सीता ने दिया था, हुँ, जो हनुमान चालीसा में भी कहीं पाई है कि अष्ट सिद्ध नौ निज के दाता असवर दिन जानकी जानकी माता। माता। इसीलिए वो एक जीवन देवता है। और जीवन देवता है कि वो जब महाभारत हुआ था द्वापर में, तो भी हनुमान जी और भगवान अर्जुन कृष्ण की सहायता करने के लिए 3 पृथ्वी का भार लेकर के उस ध्वज पे बैठे थे। आज भी अगर फोटो देखेंगे तो उसमें हनुमान जी का फोटो है। हाँ, और हाँ जब जी, हाँ कर्ण जी। से युद्ध हो रही थी हुँ, तो उसके तीर में इतना वेग था कि हुँ। अर्जुन और भगवान बैठे थे खुद, भगवान बैठे थे। लेकिन उनकी रथ को कहाँ से कहाँ, लेकिन कहाँ से हनुमान जी की। और आज भी हनुमान जी हैं, आज भी भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर ये जब जब नाम नाम सुनावे। सुनावे। कलयुग में जितने भी पाप पुण्य हो रहे हैं उसके रक्षक हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी, मैं तो समझता हूँ कि कलयुग के बाद, अभी कलयुग चल रहा है, फिर कहते हैं कि कलयुग की समाप्ति है, लेकिन हनुमान जी कलयुग की समाप्ति जब भी हो ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि कहा गया है कि 54,600 साल क्या कुछ ऐसे कलिक वर्ष के अभी बाकी हैं, अभी तो 5400 ही वर्ष बीते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हनुमान जी की जो एक डिवाइन पावर है, उनके पास सभी शक्तियों का पावर है। आपने ये तो माता महाकाली का भी देखा होगा तो हनुमान जी उनके साथ हैं। जहाँ हाँ, माता हनुमान जी महाकाली रहते का मंदिर है वहाँ पे एक तरफ हनुमान हनुमान जी जी का भी और मिलता एक तरफ शनि देव का मंदिर, आपने है। मूर्ति देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर इसका देखा भी है। एक लॉजिक है। आपने ये भी देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति हमेशा उनका पीठ उत्तर की ओर होता है, मुंह दक्षिण की ओर होता है। हुँ। ये भी आपने देखा होगा। हाँ, इसका कई, दक्षिणमुखी हनुमान जी हाँ कई जगह दक्षिण, देखा हाँ दक्षिण होते हैं। इसका भी कई कारण है कि हर दिशा का अपना महत्व है। हर तो दिशा का। उत्तर दिशा से ज़्यादा निगेटिविटी आती है, जो मेरा मानना है। तो बजरंगबली की भक्ति करें या राम की भक्ति करें, जिसने राम की भक्ति की और जिसने बजरंगबली की भक्ति नहीं की तो वो न तो राम की भक्ति पा सकता है। ना वो बजरंग इसलिए ना हनुमान। राम की भक्ति से पहले बजरंगबली की भक्ति कर दे कोई भी साधक। और जो आपने कहा, क्या मैं बता दूं कि इनका एक बीज मंत्र है जो भी मेरे गुरु ने दिया था, ओम हनुमंते नमः। इसका आप 1 माला 2 माला जितना भी आप जाप करें, इन्हीं को इष्ट मान करके। और इनकी भक्ति में जो एक बीज बात है, जो एक मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में किया। सिर्फ जब भी आप पूजा पर बैठें, जब भी आप सुख के भाव में हो, जब भी आप दुख के भाव में हो, सिर्फ हनुमान जी के एक ही मंत्र का आपने जाप करना है। इष्ट एक ही इष्ट होना चाहिए। और जब उनकी कृपा होगी तो हनुमान जी बहुत सहज से सिद्धि भी होते हैं। जब हनुमान जी सिद्धि होते हैं तो ध्यान योग में उनके साक्षात पंचमुखी हनुमान का दर्शन होता है। मैंने जब किया, एक प्रकाश पुंज आकर के मेरे सर पे टकराया। वो क्या था मैं नहीं जानता और मैं बहुत विचलित हुआ। मैं बाहर निकल के देखा तो सूरज उग रहे थे। ये अम्बाला की बात है, जब मैं पवनदास महाराज जी के यहाँ था। और उसी दिन मैं गुरुजी से मिला कि गुरुजी मेरे साथ तो ऐसे कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि तू हनुमान जी की सिद्धि कर रहा था। हनुमान जी, मैं भी पवनदास, मेरा भी नाम पवनदास महाराज है। तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा अपने गुरु के साक्ष्य मान करके कि हनुमान जी की अगर भक्ति कोई कर रहा है तो उसमें वो धीरज से काम ले। उसके कुछ पैरामीटर हैं, कुछ नियम होते हैं। नियम है, जो हनुमान चालीसा से जो भी है करें और श्रद्धा भाव प्योर रखें तो हनुमान जी सबसे पहले सिद्ध होते हैं, दर्शन देते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। स्वामी जी, जैसे कई दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व क्यों है? देखिए, मैंने इससे पहले कहा था कि हनुमान जी इस कलयुग में सभी प्रकार के विघ्न बाधा के हरता हैं। मंगलवार जो है ना, जैसे 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हाँ जी। तो मेन 7 ग्रह हैं। मंगल ग्रह अग्निकारक तत्व है और उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो मंगलवार को ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अगर हम करें, शनि ग्रह जो कर्म के दाता है, जो न्याय के देवता हैं,
उनका प्रभाव शनिवार को ऐसी कई घटनाएं हैं, मैं अभी कम समय में नहीं ज़्यादा डिटेल बता हाँ जी, सकता। हाँ तो मंगलवार को अगर हनुमान जी की पूजा की जाती है तो मंगल ग्रह के जो प्रभाव है, मंगल का मारक प्रभाव को हनुमान जी ही रोक सकते हैं, किसी देवी देवता में नहीं है। तो इसलिए लोग मंगलवार को, उसी तरह से शनिवार को भी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि जब शनि देवता, शनि ग्रह का विपरीत प्रभाव जब मानव जीवन पे या इस धरा पे पड़ता है, तो चाहे वो पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, मानव हो, साधु हो, संत हो, इसलिए लोग शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। तो ये हमने जो देखा है, हालांकि मैं तो मानता हूँ कि 7 दिन हनुमान जी की भक्ति की जानी चाहिए। एक बात जो मैं अभी जस्ट मुझे इमेजिनेशन हुआ है कि हनुमान जी की भक्ति के लिए जो एक मेन टाइम है वो दोपहर का टाइम है, वो 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में है। हनुमान जी की जो भक्ति का टाइम है, वो जो साधक है, साधक है। हनुमान जी जो तांत्रिक विद्या में तांत्रिक अध्ययन करना चाहता है, तांत्रिक बनना, जैसे मेरे को समाज ने कहा कि आप तांत्रिक बन गए हैं, तो इस बात को मेरे गुरुजी ने कहा था, तो मैंने भी जब मुझे टाइम मिला, चाहे 7 दिन में कोई भी दिन हो, मैंने सुबह शाम दोपहर जब भी रहा मैंने भक्ति की, मंत्र जाप किए, हवन किए, लेकिन जब मुझे टाइम मिला तो मैंने दोपहर के टाइम में उनकी भक्ति की। और ये दोपहर का टाइम कुछ ऐसा होता है कि वो सभी जानते हैं, सनातन धर्म में वर्णन है कि वो टाइम कुछ देवी देवताओं के टाइम से हट के टाइम होता है। तो जैसे समाज में सुना है कि जैसे तांत्रिक विद्या को कुछ यानी कि दूसरी तरफ देखा जाता है, उसका क्या तथ्य है? देखिए, विद्या तो एक ही है, पावर तो एक ही है। उस पावर को अगर गलत रूप में इस्तेमाल किया जाए, जैसे तांत्रिक में भारत के जितने भी तांत्रिक, उसमें स्वामी चंद्रा स्वामी का नाम आपने सुना होगा। हाँ जी। मैंने चंद्रा स्वामी के कई इंटरव्यू देखे। मैं अपनी भक्ति को पैरेलल कंप्रोमाइज करने के लिए, इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री, वो चंद्रा स्वामी से मिला करती थी, लेकिन चंद्रा स्वामी ने कई जगह अपने बयान में दिए हैं कि इस विद्या का जो अगर कहीं किसी के बस में आकर के, किसी के प्रेम भाव में आकर के अगर उस विद्या का इस्तेमाल कहीं गलत किया जाए, माने निर्दोष को दोषी करार किया जाए, तो ये पावर तो है, जैसे कमान से तीर निकल गई तो वो अपना हिट करेगी। डिवाइन पावर जो मैंने देखा है, चाहे मेरी शक्ति 4 पैसे की है या 40 पैसे की है, अगर हमने किसी के पॉजिटिव वे में किया जो निर्दोष है, तो वो वही तांत्रिक विद्या है, उसकी रक्षा करेगी। और अगर हमने किसी के बात में आकर के, या हम अपना इंस्टीट्यूशन या परमात्मा परीक्षा लेता है, उस विद्या के इस्तेमाल अगर हम गलत रूप में कर देते हैं, किसी निर्दोष को दोषी करार देने में अगर उस विद्या के इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास भी कई ऐसे केस आए कि स्वामी जी उसने मेरा ये कर दिया, उसको तो आप ऐसे करो ऐसे करो, मैंने दुनिया से उठा दो। मैं ऐसे बोलते हैं जो समाज बोलती है, जो आजकल के संत महात्मा सब भी मतलब कहते हैं। मैंने इस बात का विरोध किया। मैंने कहा कि देख, तुमको आम खाने से मतलब है, अगर मैं इस विद्या के इस्तेमाल करूंगा तो पहले तुम्हारे दुश्मन की भला के लिए उसकी बुद्धि, उसके क्रियाकर्म, उसके जब उसका ग्रह बदलेगा तो वो उसका फायदा तेरे को भी मिलेगा। मैं डायरेक्ट किसी को हिट नहीं कर सकता, ना मैं करने वाला हूँ, तो इसलिए तांत्रिक विद्या कोई ऐसी विद्या नहीं है जो सनातन पद्धति में है। जैसे आर्य समाजी लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो भी उसे भी हम करते हैं। मैं यहाँ स्केसरी में कामधेनु गौशाला में जब मुझे बैठाया गया था, जहाँ पे अभी कई लोग आकर के हमसे मिल के भी गए हैं, तो वहाँ पे तो यज्ञ हवन की कोई व्यवस्था नहीं है। गौशाला में तो हर जगह गोबर और कूड़ा करकट है, लेकिन फिर भी हमने ईंटा जोड़ करके, लक्कर इकट्ठा करके, और हमने वहाँ पे माता महाकाली का हमने हवन किया, जो मेरी अपनी जो भक्ति है। और समाज में कई लोग ने छुपके से देखा कि बाबा जी को तो यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी रात के जो एक मेरा है कि 7 से 9, साढ़े 9 तक, 10 तक मुझे इतना करना है, तो मैंने किया और लोगों ने देखा। तो वो उसको अगर हम तांत्रिक, वो नहीं, वो एक भक्ति है अपने इष्ट के प्रति, अपनी अपनी साधना का, अपने अपने यानी कि प्रयोग करने का एक वो रास्ता है। वो एक रास्ता है, आप किस रास्ते से तो स्वामी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो आज हमारे समाज में बहुत गंदगी फैलाई हुई है कि जिसको मैं कहूँगा कि नशा, तो नशा मुक्ति और आत्म बल के लिए हनुमान भक्ति कैसे सहायक हो सकती है स्वामी जी? देखिए, पहले तो नशा मुक्ति जो है ना, ये एक दिन की बीमारी नहीं है। इसमें माता पिता,
समाज के जो प्रधान हैं, हम सबको जिम्मेवार मानते हैं। हाँ जी। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे बच्चे भी चंडीगढ़ में पढ़े हैं। कई जगह मीडिया में हमने देखा है कि फलाने +2 स्कूल कॉलेज के आगे बच्चे सिगरेट पीते हुए या इस तरह के कॉलेज छोटे में छोटे बच्चे मिल जाते हैं अब तो। किए गए, लेकिन उस पर पुलिस एक्शन लेती है। लेकिन जिस प्रीमिसेस में वो घटना घटी, चाहे किसी ने स्वाद लेने के लिए किसी के बहकावे में आकर के या एंजॉय करने के, जो एक लड़कपन होता है जो 16 साल 18 साल के कम उम्र में देखा जाता है, तो ये जिम्मेदारी तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल और उस जिला का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, मैं सबको दोषी मानता हूँ। लेकिन जो लत लग गई, जिसको समाज कंट्रोल नहीं कर सका, एक कहावत है कि जो बीमारी जितनी पुरानी होती है उसको सही होने में उतना ही समय लगता है। उतना ही समय लगता है। लेकिन हमने देखा अपने भक्ति लाइन में, हमारे पास हजारों परिवार आते हैं कि मेरे बेटा पुतो मेरी बात नहीं मानता, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, वो ऐसे करते हैं। तो वो चीज़ वो उनके अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन मैं जब उनके परिवार में गया, उनके बहू बेटा को, उनके भाई को या उनके माता पिता को बुला करके मैं संत भाव से अगर जो भी कुछ कहा, संत की वाणी में कहा, तो इसका उनके दिलो दिमाग पे असर हुआ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उन्होंने उस पर अमल भी किया कि हम आगे से ऐसा गलत काम नहीं ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आप ये ऐसे गलत कर रहे हो। अच्छा। हमने इसे धर्म के रूप में कहा कि ये तो आपका कर्म है। आप अगर अपने भाई साहब की मान सम्मान नहीं करोगे तो कल जो आपका बच्चा है, इसके भी 10 चचेरे भाई हैं, वो भी इसकी मान सम्मान नहीं करेंगे। आप डायरी में नोट कर लीजिए। उनको ये लगा कि वो हमने किया, उन्हें अपने पे लिया नहीं लिया, लेकिन अपने संतान के आके के लिया, तो सुधार आई। तो मेरा ये मानना है कि जो संत होते हैं, जिनको डिवाइन पावर है, वो अगर जो चाहें चमत्कार मिराकल कर सकते हैं। और जहाँ तक नशे की बात है, तो मैं तो समाज को कहता हूँ कि नशा भी मैं छुड़वा सकता हूँ। वो उसके लिए हनुमान जी की भक्ति, चाहे किसी की भी भक्ति, अपने कुल देवी देवता की भक्ति, माता मनसा देवी की भक्ति, लेकिन वो दावा करने वाला व्यक्ति कितना वो स्पिरिचुअल है, उसके शब्द में कितना जादू है, वो कितना खुद इस बात को फॉलो करता है। जैसे मैं कोई नशा नहीं करता, और मैं कहूँ, और मैं अगर नशा पान करता हूँ, किसी तरह का नशा करता हूँ, तो उसमें फिर मैं कैसे किसी को छुड़ा सकता हूँ? क्योंकि नशा को नशा कहा गया। हालांकि एक जगह फिल्म में मैंने सुना था, वो अमिताभ बच्चन का है, कि नशा शराब में होती तो नाचती पोता। नशा का कोई ये नहीं है, कमी नहीं है, वो सदियों से रहा, पूरा सुंदरी का जमाना हमेशा रहा। लेकिन उसका एक समय होता है। नवयुवक अगर नशा करते हैं, अपने समय को खराब करते, तो अपना देश, अपना तो अहित करते ही हैं, वो समाज का भी अहित करते हैं। सरकार को एक पढ़ा लिखा आदमी यूनिवर्सिटी से निकालने में लाखों करोड़ रुपया खर्च करने पड़ते हैं। इसका कैलकुलेशन मैं जानता हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से रिटायर हूँ। सरकार को जितना नुकसान होता है, उस व्यक्ति को कुछ भी नुकसान नहीं होता। आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया स्वामी जी। नहीं, तो इसके लिए स्कूल एजुकेशन और जो भी धर्म के समाज के लोग हैं, वो भी इस बात को पहले परहेज रखें। मैंने कई जगह देखा, चाहे वो रामायण पाठ हो रहा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा हो। हालांकि लोग हमसे डरते हैं कि ये तांत्रिक जी हैं, बाबा जी हैं, स्वामी जी हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनके व्यवहार से, उनके गला फाड़ के भक्ति करने के पीछे कुछ ना कुछ अल्कोहलिक चीज़ वो सेवन करते हैं। जब आप खुद ही उस पटरी पे रहोगे तो आप कैसे किसी को दूर कर सकते हो? मेरा ये कहना है कि नशा व्यक्ति को, परिवार को तो कम नुकसान करती है, देश समाज को, राष्ट्र को सबसे ज़्यादा करती है। मैं इसी बात की, और मैं कहता हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं इसके लिए अपने डिवाइन पावर का भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन सबसे अच्छा उपाय यह है कि जो दोषी है, जो अपराधी है, जो नशा करता है, उसे किसी भी आप नशा मुक्ति में दे आइए, वहाँ से उसका इलाज नहीं हो सकता। उसे समाज एक्सेप्ट करे, माता पिता एक्सेप्ट करे, उसे समय समय पे धर्म समागम में लाया जाए। एक कहावत है कि संगति से गुण होते हैं, संगत से होते हैं दोस्त। मैं उस महिला पीएस की बात करूंगी, किरण बेदी साहिबा का, जिन्होंने कहा था कि अपराधी को सुधारने के लिए जेल का माहौल अच्छा होना चाहिए। वेरी गुड। समाज में अगर कोई, हमारा ही बेटा, हमारा ही भतीजा, हमारा ही कोई अगर नशा पान करते हैं, ठीक है, जो कर लिया। मैं संत होकर के, शायद मैं आपसे भी और इससे पहले कुछ लोग आए थे, मैंने कहा था, जो समय बीत गया, वी हैव नेवर रीथिंक
अपॉन द इंसिडेंट एक्टिविटी। जो Right. बीत गया, जिसने नशा कर लिया, उसको आज की बात कीजिए कि आज इसको कैसे रोका जाए। आज इसको कैसे सुधार? मैं अपनी आध्यात्मिक विद्या से वो व्यक्ति, नशापान करने वाला व्यक्ति जहाँ बैठ के नशा करता है, जिस दारू के ठेके पर वो करता है या चोरी करता है, जो भी कई तरह की भ्रांतियाँ सुनने में आती है, मैं अपनी विद्या से पहले उस व्यक्ति को उससे डिस्कनेक्ट करता हूँ। अच्छा जी। इसके बाद उसके माता पिता कहता हूँ कि आप यहाँ लाइए, 21 दिन, 21 के मल्टीपल में 42 दिन, 72 दिन, 7 महीना का टाइम मैं समझता हूँ। मैं हिमाचल में था। ये मेरी अपनी माता महामाई हनुमान जी की भक्ति का है कि नशा छोड़ना कोई भारी काम नहीं है। ये कोई भारी है, वो है कि वो छुड़वाने वाला, समाज में स्प्रेडिंग करने वाला, एक सामंजस्य के साथ चले तो हर असंभव काम सारा संभव काम, होता है। यानी कि हाँ। अगर एक साथ एकजुट होकर चलते हाँ, हैं तो सारी हाँ। चीज हो सकती है। हो सकती है। तो ये हमारी वीडियो लगा लो, पॉडकास्ट लगा लो, स्वामी जी से चर्चा लगा लो, कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्वामी जी से बात करने के लिए हम इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपके परिवार में कोई समस्या हो या कोई समाधान या कोई सलाह लेनी हो, आपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपने बच्चों के भविष्य से रिलेटेड, नशे को लेके कोई भी वार्तालाप आपको करनी हो, आप इनसे कर सकते हैं। इनसे मिलने का समय ले सकते हैं। और एक बार मैं बता भी देता हूँ, ये हनुमान मंदिर है हमारा यहाँ पे पंचकुला में स्थित है, सकेतरी गांव में, सुखना झील के पास यहाँ पे हम हैं। तो यहाँ पे आकर आप इनसे मिल भी सकते हैं, लेकिन पहले फ़ोन करके ज़रूर आइएगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। जय बजरंग।